आज हम अपने नए लेक्चर और नए थ्योरम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो 16 नंबर लेक्चर है और हम पहुंच चुके हैं अपने 10th क्लास मैथ्स के केपीके कोर्स के थ्योरम नंबर 11.3 की तरफ। तो ये जो यूनिट है 11 चैप्टर यूनिट ये वाबस्ता है कार्ड्स के साथ और सर्कल के साथ। तो कार्ड्स क्या होती हैं ये हम पहले भी हर लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये अगर ये एक सर्कल हो तो इसका ये सेंटर होगा और ये सेंटर जो है तो इसके साथ सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे दरअसल पॉइंट्स का समेशन है, ये पॉइंट्स का मजमुआ है। तो इस किसी भी पॉइंट के साथ इसका ये फासला जो होता है ये रेडियल सेगमेंट कहलाता है, रेडियस कहलाता है। लेकिन अगर ये ही सर्कल के दो पॉइंट्स के बीच में कोई ऐसी लाइन हम ड्रॉ करें तो इसको हम कार्ड कहते हैं। ये सेंटर से भी सेंटर से भी पास हो सकती है और सेंटर के बगैर भी ये पास हो सकती है। तो सेंटर से जो पास हो तो उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ये डायमीटर भी कहलाता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है तो ये कार्ड है। तो अब हम चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। अच्छा, इससे पहले कि हम अपना ये थ्योरम शुरू करें, यहाँ पे एक और बात भी आपको बताते चले कि हम ने ये प्रूफ करना होता है टाइम टू टाइम कि ये दो ट्रायंगल हैं और ये आपस में हमने इक्वल प्रूफ करनी होती है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी होती है। तो इसके लिए हमें 5 कंडीशन होती हैं जो कि हम अपने 9.1 थ्योरम में हमने वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के तमाम जो कंडीशंस हैं वो हमने बयान की थी। हम सिर्फ आज एक कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड अगर इक्वल हो दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के साथ, तो वो पूरी ट्रायंगल आपस में क्या होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये है, ये साइड अगर इस करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो, ये साइड ये इसके साथ करस्पॉन्डिंग साइड के साथ ये इक्वल हो, या ये तीसरी साइड अपनी इस करस्पॉन्डिंग साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये तीनों साइड अगर इक्वल हो गई हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। ये 5 कंडीशंस हैं। तो अगर उन 5 कंडीशन में 3 आइटम्स अगर किसी ट्रायंगल के इक्वल हो जाएं तो समझ जाएं कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम अपने थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि थ्योरम का स्टेटमेंट है, आए हम उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले तो बात क्या है, ये हमारा है ए सर्कल, एक सर्कल है जो कि पहले मैंने ड्रॉ करके किया हुआ है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ये ओ पॉइंट पे है। तो ये एक सर्कल है, उसमें कार्ड्स हैं, इक्वल कार्ड्स हैं। इक्वल कार्ड्स की मतलब दो कार्ड्स हैं और दोनों कार्ड्स इक्वल हैं। जरूरी नहीं है कि किसी सर्कल में हो और उसकी हर कार्ड इक्वल हो, लेकिन एक सर्कल हो और उसमें जितने भी रेडियल सेगमेंट होंगे, सेंटर के साथ जो लाइन सेंटर तक सर्कल के सरकमफ्रेंस तक जाएगी वो रेडियल सेगमेंट कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो वो क्या होगा, वो तो इक्वल होंगे जितने भी होंगे, लेकिन कार्ड्स आपस में इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन इस सर्कल में हमने ऐसी दो कार्ड्स लेनी है या दी हुई हैं जो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसमें क्या है, ये दो कार्ड्स हैं। एक कार्ड का नाम है AB, ये मैंने ग्रीन मार्कर से मैंने ड्रॉ की हुई है, और दूसरी है CD जो मैं ग्रीन मार्कर से मैंने ड्रॉ की हुई है। और वो पहले से बताई गई है कि ये दो कार्ड्स तो हैं सर्कल की, लेकिन ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं, इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं, ये एक सर्कल के अंदर भी हो सकती हैं और दो मुख्तलिफ इक्वल सर्कल के अंदर भी हो सकती हैं दोनों। तो यहाँ पे हम दोनों के लिए अलग-अलग प्रूफ करेंगे इसको। यहाँ पे सिर्फ हम एक सर्कल के अंदर जो इक्वल कार्ड्स हैं यहाँ पे वो प्रूफ कर रहे हैं। फिर हम दूसरे हिस्से में दो अलग-अलग सर्कल्स लेंगे और फिर उनकी इक्वल कार्ड्स लेंगे और वो सर्कल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और उनकी कार्ड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी और वो फिर हम प्रूफ करेंगे उसका। तो ये क्या है, ये एक सर्कल है और इसकी ये दो कार्ड्स हैं AB और CD, ये दोनों आपस में क्या है, ये वाज़ेह के तौर पर कहा गया कि ये आपस में इक्वल है। तो ये अब सर्कल भी क्या हो जाएंगे, एक सर्कल है उसकी इक्वल कार्ड्स हैं। वो सब्टेंस क्या होता है, मुखालिफ, ये इसके मुखालिफ और ये इसके मुखालिफ। यहाँ पे दोनों कार्ड्स हैं और ये दोनों मुखालिफ, इक्वल एंगल्स, सब्टेंस इक्वल एंगल इन द सेंटर। इसके सामने कौन सा है मुखालिफ, सेंटर ये है, इसके मुखालिफ कौन सा है, ये है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल बनाती हैं सेंटर के साथ, तो वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। यहाँ पे ये मैंने इसके ऊपर ये मैंने रखा है कि ये क्या है, आपस में ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारा क्या है,
थ्योरम था कि अगर एक सर्कल में इक्वल कार्ड्स हों, अगर वो मुखालिफ सबटेंड एंगल, दो एंगल बनाए सेंटर के साथ, तो वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो हम फिलहाल पहले केस की तरफ चल रहे हैं जहां पे एक सर्कल दिया गया है, फिर उसके बाद हम दो सर्कल के लिए अलग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ मैं क्या दे रहा हूं, हमें गिवन क्या दिया गया, ए सर्कल। यहाँ पे लिख रहा हूं कि ए सर्कल हैविंग सेंटर 8 पॉइंट O, ये सर्कल हैविंग, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। अच्छा, इसके बाद क्या है, हाँ, AB एंड दूसरी क्या है, CD। AB और CD आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल। ये इस सर्कल की क्या है, ए बी और सी डी दो इक्वल कार्ड्स हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ये हमने क्या कर दिया, ये हमारी इक्वल कार्ड्स हैं, क्योंकि हमें खुद का हुआ है कि इक्वल कार्ड्स हैं। उसके बाद क्या है, ये सबटेंड्स एंगल बना रही हैं। इस जगह पे एक एंगल ये है, और ये इसको पहले हम ज्वाइन कर लेंगे, ओ को, सबको ओ को हम मुख्तलिफ साइड के साथ इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ओ को हमने ज्वाइन कर दिया है डी के साथ, अब हमने इधर ओ को ज्वाइन कर दिया है ए के साथ। इसी तरह अब हमने ओ को ज्वाइन कर दिया है ओ के साथ, और इसी ओ को हमने ज्वाइन कर लिया है हमने डी के साथ। तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ एंगल बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कौन से एंगल लेंगे जो इस कार्ड्स के मुखालिफ बनेंगे। तो इस कार्ड के मुखालिफ कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एंगल जो है। और इस कार्ड के अपोजिट कौन सा सबटेंड करना एंगल कर रहा है, ये एंगल है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, ये इक्वल होंगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं कि हमें इसको पहचान करने में हमारे लिए सहूलत हो जाए। ये हमारा एंगल 1 हो गया और ये हमारा एंगल 2 हो गया। तो अब हम चलते हैं कि बोथ कार्ड्स, हम लिख रहे हैं बोथ कार्ड्स सबटेंड्स एंगल्स that is कौन कौन से एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 2 विद द सेंटर। हम किसके साथ बना रहे हैं, सेंटर के साथ दो एंगल ये बन गए हैं। ये हमारा क्या था, गिवन। तो अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की जानिब। प्रूफ हमारा क्या होगा, यहां पे हम प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ, ये हमारा है टू प्रूव। टू प्रूफ क्या है हमारा, टू प्रूव हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों इस कार्ड में जो दो अपोजिट एंगल बना रहे हैं, सबटेंड एंगल कर एंगल 1 और एंगल 2, ये क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। तो हम इसको हम क्या लिख रहे हैं कि एंगल 1 ये क्या होगा, ये इक्वल होगा एंगल 2 के। ये हमारा क्या है, ये हमने सारा हमारी मंजिल है और इसके लिए हम भाग दौड़ करेंगे। तो अब हम चल रहे हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, और तीसरा स्टेप हमारा क्या है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन है एक ऐसा काम होता है जो हम अपनी सहूलत के लिए ज्योमेट्रिकल रूल्स और लॉज के दायरे में रहते हुए हम अपने प्रूफ को करने के लिए, अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि हमारा प्रूफ आसानी से हो जाए। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ओ को हमने ज्वाइन कर दिया है ए से, ओ को ज्वाइन कर दिया बी से, ओ को ज्वाइन कर दिया डी से, और ओ को ज्वाइन कर दिया है सी से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ज्वाइंट ओ टू ए बी सी एंड डी। अब हम क्या कह सकते हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी आर द रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। ओ ए, ओ बी,
OC and OD are the radii of this सर्कल। इस सेम सर्कल को कह रहे हैं या गिवन सर्कल कह रहे हैं या दिस सर्कल कह रहे हैं। तो ये सर्कल की क्या है, ये सारे रेडियाई हैं। और ये तो आपको पता है कि एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियाई हों, चाहे 2 3 4 5, जितना बड़ा होगा सर्कल उतने ज्यादा रेडियाई होंगे, तो वो क्या होंगे, वो सारे आपस में एक ही सर्कल के रेडियाई इक्वल होंगे, क्योंकि उनका रेडियल सेगमेंट बनता कहाँ पे है, वो सेंटर के साथ और सर्कल के सरकमफ्रेंस के साथ जो लाइन बनती है उसे हम रेडियल सेगमेंट या रेडियस कहते हैं। तो अब हम चल रहे हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ हमारा क्या है, अब हम यहाँ पे तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये OAB, एक ट्रायंगल ये बन रही है OAB, और एक ट्रायंगल है OCD। तो इन दोनों का हम क्या करें, आपस में कंपैरिजन करते हैं। ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OCD, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कर रहे हैं, हम इनका आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं कि आपस में इक्वल हो सकती हैं कि नहीं। तो यहाँ पे है, ये हम कहते हैं कि ये OA जो है ये किसके इक्वल होगा, इस ट्रायंगल का OA OC के इक्वल होगा। यानी कि इसको अगर मैं उठा दूं, इस ट्रायंगल के रख लूं, तो ये OA साइड किसके ऊपर बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगी, OC के ऊपर। क्यों बैठ जाएगी, ये क्यों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों रेडियल सेगमेंट हैं एक ही सर्कल के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा क्या है, अब हम कह रहे हैं कि OB जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा OB के। तो ये क्या है, ये भी रेडियाई है दोनों, ये भी रेडियल सेगमेंट है, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के तक की लाइन है, और ये भी OA भी सर्कल से लेकर सरकमफ्रेंस तक की लाइन है। तो ये OB और OD क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो ये हमारा दोनों हो गए। अब देखते हैं कि ये AB साइड जो है ये तो इक्वल है, किस चीज के इक्वल है, CD के। ये तो हमने यहाँ पे गिवन लिखा था, गिवन हमने खुद बताया था कि दोनों कार्ड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गिवन लिख सकते हैं। तो ये तो एक ट्रायंगल की 3 साइड इक्वल हो गई। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ यही डिस्कस किया था कि अगर ट्रायंगल की 3 साइड इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं हेंस ट्रायंगल OAB ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OCD के। वजह क्या है, क्योंकि इसकी तीनों साइडें दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइडों के साथ इक्वल है। तो SSS पोस्टुलेट जो है यहाँ पे लागू हो रहा है, और जब भी SSS पोस्टुलेट लागू हो जाए तो हम उसको बंद आंखों के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिर्फ ये मतलब नहीं है कि इसकी 3 साइडें, बल्कि इसके जितने भी आइटम्स हैं, तीनों साइडें, तीनों एंगल आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ये इस ट्रायंगल का ये एंगल 1 जो है और इस ट्रायंगल का एंगल 2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ये तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल 1 जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 2 के। वजह क्या है, क्यों मैं ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। उस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ये दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये मैं कह सकता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और ये तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था, यही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड प्रूफ था। तो मैं कह सकता हूं विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। तो ये था हमारा एक सर्कल के लिए। अब हम 2 सर्कल के
दो एंगल्स होंगे तो उसको हम उसमें दो सर्कल में दो अलग-अलग कार्ड्स होंगी और उसमें दो अलग-अलग एंगल्स होंगे और उसको हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों आपस में क्या हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हम अपने थ्योरम के दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। अब हमने प्रूफ करना है कि ये दो इक्वल कार्ड जो हैं ये दो अलग अलग सर्कल्स में हैं। देखें ये दो अलग अलग सर्कल्स हैं और इसमें ये ए बी और सी डी दो अलग-अलग कार्ड मैंने पहले से ड्रॉ किए। पहले सर्कल हमारे पास ये था, अब हमारे पास सर्कल क्या हो गए, ये एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है और इसमें दो कार्ड्स हैं ए बी और सी डी और ये दोनों कार्ड जो हैं ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है, ये इक्वल है। तो अब क्या है, दो अलग-अलग सर्कल हैं। इधर हम इसको गिवन क्या लिख सकते हैं कि दो सर्कल्स हैं और उनके सेंटर्स क्या हैं, एक ओ है और दूसरा क्या है, ओ डैश है। ये क्या है, एक का सर्कल ओ है, सर्कल का सेंटर जो है ओ है, दूसरे का ओ डैश है। अब दोनों सर्कल्स में क्या हैं, दो कार्ड्स हैं, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स। ए बी और सी डी दो इक्वल कार्ड्स हैं इन दो बोथ सर्कल। दोनों सर्कलों में क्या है, एक में है ए बी और एक में है सी डी, लेकिन दोनों सर्कल्स हैं, सर्कल भी आपस में इक्वल हैं और ये कार्ड्स भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो ये क्या है, ये गिवन है, ये मैंने लिख लिया है कि ए बी और सी डी क्या है, दो इक्वल कार्ड्स हैं। ऑफ, इधर हम ये भी लिख सकता हूं, ऑफ इक्वल सर्कल्स, ऑफ इक्वल कह लें या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कह लें। दैट इज यानी कि क्या है, ए बी क्या है, इक्वल है सी डी के। अब दोनों कार्ड्स जो हैं ये मुखालिफ सेंटर के साथ क्या बना रही हैं, दो एंगल्स बना रही हैं। एक एंगल 1 बना रही है, दूसरा एंगल 2 बना रही है सेंटर के साथ। ये मैंने लिख लिया है कि बोथ कार्ड्स सबटेंड्स एंगल्स दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 2। दोनों का नाम क्या है, एक का एंगल नंबर 1 हमने लेबल किया है, दूसरे का नाम हमने क्या किया है, लेबल किया है एंगल 2। ये क्या है, हमने सेंटर के साथ बन रही है, एक ओ सेंटर के साथ बन रही है, एक ओ डैश सेंटर के साथ ये एंगल्स बन रहे हैं। अब प्रूफ क्या है, ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं कार्ड्स के सबटेंड, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2। ये हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन हमने ये किया है, पहले से मैंने करके रखा है कि ये ओ को हमने ज्वाइन किया है ए से, इसी ओ को मैंने ज्वाइन किया है बी से, और डैश को मैंने ज्वाइन किया है सी से, और डैश को मैंने ज्वाइन किया है डी से। ये मैंने लिख लिया ज्वाइंट ओ टू ए एंड बी, ओ को मैंने ज्वाइन किया ए और बी से, और ओ डैश को मैंने ज्वाइन किया सी और डी से। ओ डैश किससे ज्वाइन हुई है, एक सी से और डी से। और ये ए बी और सी डी तो क्या है, दोनों सर्कल्स की इक्वल कार्ड हैं, ये ए बी और ये सी डी। तो अगर ये हमने ज्वाइनिंग के बाद देखा तो ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं और इसके फिर क्या हो जाएंगे, ये ट्रायंगल में बनी है तो ये तो ज्वाइन करने से ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की क्या है, रेडियल सेगमेंट्स हैं, रेडियाई हैं। तो अब हम ये जब ये ज्वाइनिंग की है तो हमारे पास दोनों सर्कल्स की दो ट्रायंगल बन गई हैं। एक ट्रायंगल का नाम है ओ ए बी और दूसरी ट्रायंगल का नाम है ओ डैश सी डी। अब हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं, देखें आपस में वो इक्वल आती हैं कि नहीं। तो ये दोनों में देखें, इसके ए साइड जो है ओ ए साइड, ये वाली साइड इसकी इस करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगी। वजह क्या है, क्योंकि दोनों सर्कल्स इक्वल हैं और दोनों सर्कल इक्वल हों तो उसमें तो इक्वल रेडियल सेगमेंट तो बनेंगे ही। तो क्या है, ओ ए क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल की आप अगर हम लिख लें इक्वल सर्कल तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट होगा ऑफ इक्वल सर्कल्स। तो ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं इक्वल सर्कल्स, तो रेडियाई है। इसके बाद ये ओ बी जो है ये किसके इक्वल होगी, ये ओ डी के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों के रेडियल सेगमेंट हैं। और किसके रेडियल सेगमेंट है, इक्वल सर्कल्स के। जब सर्कल इक्वल हो गए तो उनके अंदर बनने वाले रेडियल सेगमेंट भी तो इक्वल होंगे। यही हम भी कह रहे हैं कि रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल वो भी इक्वल होंगी। तो ये ओ भी क्या होगा, ओ डैश सी के ओ डैश डी के इक्वल होगा। एक और बात जो हमने पहले गिवन में लिखी थी कि ये ए बी कार्ड और ये सी डी कार्ड आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये तो हमने यहाँ पे वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि ये ए बी जो है, यहाँ पे मैं इसके सामने रख रहा हूँ, ए बी जो है इक्वल है सी डी के। तो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, इसको मैंने गिवन का नाम दिया है। तो ये तीनों क्या हो गए, तीनों साइड एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के साथ इक्वल हो गई हो। जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल के साथ इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगी, एस 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 के पोस्टुलेट से। तो हांस कह रहे हैं ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ डैश सी डी के।
ये क्या है, इसकी वजह क्या है कि ये एस एस है, इस ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के साथ इक्वल हैं। जब दोनों ट्रायंगल आपस में प्रूव हो गई हैं कि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल के तमाम एंगल, तमाम साइडें आपस में इक्वल होंगी। तो इस ट्रायंगल का जो है, ये इस ट्रायंगल का ये एंगल 1 इस ट्रायंगल के किसके साथ है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा 2, तो ये एंगल 1 इसके एंगल 2 के साथ इक्वल होगा। वजह क्या है, क्योंकि ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, वो भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कि हमारा क्या था, यही तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था कि ये एंगल 1 को प्रूफ करना है एंगल 2 के साथ, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अब जाते जाते आपसे हमेशा की तरह फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, इसके ऊपर कमेंट्स करना ना भूलें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स के थ्रू या हमारे साथ रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हम दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 17 होगा और थ्योरम नंबर 11.4 के साथ है इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की। तो तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।